सो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है। अब इसमें हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज इनपुट हुई हुई हैं वो कैसे हुई हुई हैं, क्या क्या वैल्यूज इनपुट हुई हुई हैं और उसकी कंप्यूटेशन जो है वो कैसे हो रही है। ठीक है, अच्छा B21 पे हम जाते हैं कि B21 में क्या वैल्यू जो है वो वहाँ पे डिफाइन हुई हुई है। B21 में हमारे पास पीपीसी स्पेंड आ रहा है। ठीक है, सो पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय बजट एलोकेशन 07। ठीक है, बजट एलोकेशन शीट में जाएंगे, 07 पे जाएंगे। सो हमारे पास एवरेज सीपीसी आ रहा है। ठीक है, हम पीपीसी स्पेंडिंग को एवरेज सीपीसी से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं पीपीसी स्पेंड को एवरेज सीपीसी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिजल्टिंग वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी नंबर ऑफ क्लिक्स। फिर यहाँ पर एक और चीज, अब हमारे पास इसको डिवीजन के बाद जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ क्लिक्स आ गए एंड नंबर ऑफ क्लिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपको नजर आएगा B5 से, B5 ऑफ सेल फोरकास्टिंग। B5 ऑफ सेल फोरकास्टिंग इज द कन्वर्जन रेट। ठीक हो गया, सो कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर CVR मेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर अगर पीपीसी स्पेंड डिवाइड बाय सीपीसी नंबर ऑफ क्लिक्स आए, नंबर ऑफ क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट, रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी? यप, ऑर्डर्स ऑब्वियसली। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला यानी फॉर्मूला का फर्स्ट पोर्शन है वो केटर कर रहा है इसको पीपीसी ऑर्डर्स को, कि जो जितना अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं उसकी बेसिस पे एवरेज सीपीसी के हिसाब से इतने नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो हमें जनरेट होंगे। मल्टीप्लाई कर दें उसका जो हमने कन्वर्जन रेट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपीसी ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा फिर यहाँ पे दूसरा चंक है कि इसमें एक और नंबर ऑफ ऑर्डर जो हैं वो यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं। अच्छा, ये ऑर्डर्स कौन से हैं? ये है ऑर्गेनिक का पोर्शन, कि हमने हमारा जो चंक है पीपीसी ऑर्डर्स का दैट इज 90%। दैट मीन्स कि हमें 10% जो है वो ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट होनी है। सो उस ऑर्गेनिक सेल्स को अकाउंट फॉर भी तो करना है ना, इसके अंदर के टोटल सेल्स में वो ऑर्गेनिक का 10% भी शामिल होना चाहिए। सो ऑर्गेनिक में सबसे पहले हमारे पास B21 इज अगेन पीपीसी स्पेंड, यहाँ पर हमने वही सेम वैल्यू ली थी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं बजट एलोकेशन के ऊपर, दैट इज अगेन यहाँ पर एवरेज सीपीसी आ गया। देन अगेन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, B5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द कन्वर्जन रेट एंड डिवाइडेड बाय B7। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर B7 जो है, अब ये पूरे यानी ये पीपीसी ऑर्डर, ये तो इसकी इस पहली इक्वेशन की जो वैल्यू है वो तो पीपीसी ऑर्डर्स की फॉर्म में आएगी, लेकिन उसके बाद वो B7 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, B7 क्या है वो देख लेते हैं। B7 is the ratio of PPC orders। ठीक है, अच्छा अगर पीपीसी ऑर्डर रेशियो से इसको डिवाइड करेंगे रिजल्टिंग वैल्यू भी बता सकता है? टोटल ऑर्डर्स, 100% ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर अगर मैं मेरे पास 500 का स्पेंड है, ठीक है, एवरेज सीपीसी मेरा $1 है और मेरा कन्वर्जन रेट इज लेट्स से 5%। ठीक है, मुझे 500 क्लिक जनरेट होंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्पेंड को डिवाइड करता हूँ इससे, तो मेरे पास अगर एक क्लिक की कॉस्ट जो है वो $1 है तो मेरा एड स्पेंड के अगेंस्ट जो है वो 500 क्लिक्स जो है वो अचीव होंगे। ठीक है, सो 500 क्लिक्स हुए और मल्टीप्लाई बाय दिस जो कि परसेंटेज में है। ठीक है, 5%। सो मेरे पास इन टोटल 25 ऑर्डर जो हैं वो जनरेट, मेरे पास पीपीसी ऑर्डर्स मैंने इस इक्वेशन के थ्रू कंप्यूट किए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ फिर पीपीसी ऑर्डर रेशियो से, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट मंथ में पीपीसी ऑर्डर रेशियो जो है वो 90% होगा। ठीक है, सो अगर मैं इन ऑर्डर्स को पीपीसी ऑर्डर्स को डिवाइड कर देता हूँ पीपीसी ऑर्डर रेशियो से, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी ना वो 100% ऑर्डर्स की होगी। अब टोटल सेल जितनी भी आ रही हो, ठीक है, अगर मैंने वो डिफाइन कर ली तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस पीपीसी ऑर्डर रेशियो, तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा इस पर्टिकुलर का दैट विल बी 10%। ठीक है, मेरे पास ऑर्गेनिक का रेशियो आ गया
तो टोटल ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 10%, मेरे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का नंबर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर B8 हो रहा है, B8 हम देख लेते हैं, B8 क्या है। B8 इज द सर्च ट्रेंड। अच्छा, यहाँ पर ये सर्च ट्रेंड से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया ऑर्डर्स को। वन इज द पीपीसी ऑर्डर्स एंड द अदर इज ऑर्गेनिक ऑर्डर्स, ठीक है। सो अब सर्च ट्रेंड जो है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से। ये आपने नोटिस किया होगा कि B8 जो है वो यहाँ पर कहीं पर यूज नहीं हुआ। सर्च ट्रेंड जो है वो पीपीसी ऑर्डर में जो है वो मैंने उसको नहीं अकाउंट फॉर किया हुआ, मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में उसको अकाउंट फॉर किया। अच्छा, मेरी यहाँ पे मैं अजम्पशन आप वो क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पीपीसी ऑर्डर्स हैं वो डिपेंडेंट रहेंगे मेरे स्पेंड के ऊपर, कि मैं स्पेंड कितना कर रहा हूँ, उनके सीपीसीज कितने आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे क्लिक्स कितने जनरेट हो रहे हैं, और उसका कन्वर्जन रेट जो भी एक्सपेक्टेड होगा उसकी बेसिस पे एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो मुझे आ जाएगा। सो वो डिपेंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पूरा का पूरा पीपीसी बजट के ऊपर, कि पीपीसी में कितना अमाउंट जो है वो मेरा स्पेंड हो रहा है। लेकिन जहाँ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की बात है, तो वो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी की बेसिस पे आ रहा है, और वहां पर अगर ट्रैफिक इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द सर्च ट्रेंड, ठीक है, सो ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, या अगर ट्रैफिक डिक्रीज होता है तो मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। आप में से जो लोग पीपीसी रन करते रहे हैं, जब हमारे ऑर्डर वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करती है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक, आई मीन उसमें डिक्लाइन आ रहा है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में, सो हम पीपीसी को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम उसको स्टेबलाइज करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि पीपीसी में हम डिमांड्स को एलिवेट कर सकते हैं थ्रू मोर विजिबिलिटी, थ्रू मोर स्पेंड। लेकिन ऑर्गेनिक में हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है कि जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वहां पर, जितना भी सर्च ट्रेंड वहां पे या सर्च वॉल्यूम है, उसकी बेसिस पे वो नंबर ड्राइव होता है। सो वो फ्लक्चुएशन भी उसकी सर्च ट्रेंड की बेसिस पे सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की हो रही होगी, ना कि पीपीसी ऑर्डर्स की। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमने एक सर्च इस फॉर्मूला की बेसिस पे और अपनी सारी कैलकुलेशन की बेसिस पे हमें एक नंबर जो है वो यहाँ पे मिल गया कि इन स्टार्स की बेसिस पे हमें पीपीसी प्लस ऑर्गेनिक जो है वो 209 ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे जनरेट होंगे। देन क्योंकि हमारा एक तो पीपीसी ऑर्डर रेशियो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक जो है वो इंक्रीज किया। एक फैक्टर ये आया नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज करने में। दूसरा फैक्टर आया सर्च ट्रेंड का, 12% से ऑर्डर जो है वो सर्च ट्रेंड की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के ऊपर जा रहा होगा। थर्ड जो इम्पैक्ट आया है कि हमारा कन्वर्जन रेट इंक्रीज हुआ है। सो वो ये तीनों फैक्टर जो हैं वो पुश कर रहे हैं हमारी सेल्स को अपवर्ड की तरफ, यानी ये तीनों फैक्टर रीजन बन रहे हैं हमारी सेल्स में इंक्रीज का। थर्ड मंथ में हम जाते हैं, यहाँ पर अगेन सर्च ट्रेंड में एक तो ऑर्गेनिक डिमांड में इंक्रीज आया। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको ओके सही, ये तो कम ही होगा, ठीक। सो पीपीसी ऑर्डर रेशियो जो है वो मजीद कम हो गया 5% से, सो एक और इंक्रीमेंट का पार्ट बना। एंड देन जो स्कोर है वो मेरा 75 हो गया है, दैट मीन्स कि कन्वर्जन रेट मजीद इंप्रूव हुआ होगा। तो यहाँ पर अगेन तीनों फैक्टर ने यहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक इंक्रीमेंट आया है उसकी वजह से सेल्स में। देन अगेन वही फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, सो उसकी बेसिस पे जो है वो मेरी सेल्स में इंक्रीमेंट आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर फिफ्थ मंथ में आके हम देखते हैं कि हमारी जो फोर्थ मंथ में सेल थी वो 461 थी, लेकिन फिफ्थ मंथ में 445, यानी हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। सो डिक्लाइन क्यों नजर आ रहा है? ऑब्वियसली एक रीजन तो है वो सर्च ट्रेंड का, लेकिन उसको किसी हद तक संभाल के रखा किसने? पीपीसी ऑर्डर रेशियो ने, क्योंकि वो 65 से 60% पे आ गए, तो ऑर्गेनिक जो है वो इंक्रीज किए होंगे, ठीक है। सेकेंडली हमारा कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो रहा है, तो जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इतना ड्रास्टिक नहीं है कि जितना होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 136 से 87% पे आया है, राइट। सो इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसको उसको कंट्रोल किसने किया? कन्वर्जन रेट ने, और हमारे पीपीसी ऑर्डर रेशियो ने, उसने कंट्रोल कर लिया। एंड देन अगेन वहां से फिर हमने अगेन पिकअप किया है। अगेन हमारे पास डिक्लाइन है एक सर्टेन, बट
हमारा कन्वर्जन रेट मजीद इंप्रूव हुआ है और हमारा पीपीसी ऑर्डर रेशियो जो है वो मजीद इंप्रूव हुआ है। सो हमारे पीपीसी ऑर्डर्स कन्वर्जन रेट की वजह से और ऑर्गेनिक ऑर्डर कन्वर्जन रेट की वजह से इंक्रीज कर रहे हैं। सर्च ट्रेंड की वजह से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में डिक्लाइन नजर आएगा, लेकिन पीपीसी ऑर्डर रेशियो जो है वो सॉर्ट ऑफ इंक्रीज करेगा, क्योंकि आई मीन डिक्रीज कर रहा है, तो हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में वहां पर इंक्रीमेंट आएगा। तो इसकी बेसिस पे हमारे आगे आई मीन फ्यूचर के 6 मंथ्स की सेल्स का ट्रेंड जो है वो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर।